Okay, so this is the Graafian follicle. Okay, mature follicle. On the maturity it ruptures, rupture हो जाता है and it releases the secondary oocyte. Secondary oocyte releases. This process is known as ovulation, and this is the rupture. Graafian follicle is now known as the carpus luteum. Okay, carpus luteum. If the fertilization takes place, carpus luteum exists, रहता है, acts as a endocrine gland for the production of the progesterone. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स, ठीक है, डीजेनरेट हो जाता है और एक स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देगा, उसको कार्पस एल्बिकेंस बोलेंगे. एंड देन द अगेन पूरी प्रोसेस फिर से प्रीमोर्डियल जर्म सेल से प्राइमरी फॉलिकल बनने की शुरू हो जाती है. राइट. अब लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. पूरा ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर एक बार ही देख लेते हैं. ग्राफियन फॉलिकल. ओके, तो ये एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ग्राफियन फॉलिकल. मैच्योर ऑल्सो नोन एज द मैच्योर फॉलिकल. इसके चारों ओर होंगी ऐसी सेल्स. ये बीच में होगा सेकेंडरी oocyte और इसके चारों ओर ये होगी ऐसी पूरी एंट्रम, दिस कंप्लीट एंट्रम. और ये सारी दीज आर ऑल द मेम्ब्रेनर ग्रेन्युलोसा सेल्स. दीज आर ऑल ऐसे पूरी आप लोग चारों ओर बना लीजिए इसके. दीज आर ऑल द मेम्ब्रेनर granulosa cells. Membrana granulosa cells also in two layers, as I told you earlier only. ये पूरी दो लेयर में ऐसी you have to draw the two layers. इसी तरह से certain cells are present around the secondary oocyte. अंदर वाला जो हमारा सेकेंडरी oocyte दिख रहा है इसके चारों ओर भी certain cells are present. In this way certain cells are present, क्योंकि सेकेंडरी oocyte ही आगे जाके हमारा एग बनाएगा. ओके, सो हियर ऑल्सो टू काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. द इनर सेल, द इनर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. इस तरह की ये सेल्स हैं. ओके, आउटर लेयर जो ऑरेंज बनाई है दैट इज द कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटर. और जो अंदर वाली सेल्स है ये वाली दैट इज नोन एज द जोना पेल्यूसिडा. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि सेकेंडरी oocyte, दिस इज अवर सेकेंडरी oocyte. द सेल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द सेकेंडरी oocyte, that is the outermost is the corona radiata, because same things we are going to study in the structure of ovum, क्योंकि secondary oocyte only will form the ovum. Okay, तो ये जो इसके चारों सेकेंडरी oocyte के जस्ट चारों तरफ जो लेयर है दैट इज द जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर outermost layer that is the corona radiata. Okay, as I told you that this secondary oocyte doesn't float in the antrum. This is the fluid filled cavity. This is the complete fluid filled cavity. Liquor folliculi. This is known as the liquor folliculi. जो इसके अंदर fluid भरा हुआ. But this is known as the antrum. This cavity is known as antrum. इसके अंदर ये secondary oocyte present है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर एक सेल के मास से सस्पेंडेड है, लटका हुआ है. एंड दिस मास इज नोन एज द जर्म हिल. दिस इज नोन एज जर्म हिल. राइट. और जो बाहर की लेयर है दिस इज कंप्लीट लेयर. दिस लेयर इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. दिस कंप्लीट लेयर इज नोन एज, दिस इज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा की इनर लेयर इज नोन एज थीका इंटरना, एंड दिस लेयर इज नोन एज, आउटर लेयर इज नोन एज थीका एक्सटर्ना.
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल. आपको अलग से भी ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आ सकता है, और आपको थोड़ा सा छोटा सा उसको आपको जब आप व्हेन यू विल बी शोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर चीज का यू मस्ट बी नोइंग, और बहुत आसान है. आप लोग अगर ये याद रखोगे कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर भी कुछ सेल हैं और पूरे फॉलिकल के चारों ओर भी कुछ सेल है, वो क्या क्या है, यू हैव टू नो द नेम्स ऑफ एवरीथिंग. ओके, उसके बाद यही रप्चर होता है जब ओव्यूलेशन. तो व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन वी से व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स and secondary oocyte releases, that is known as the ovulation. Okay, what it will form? ये जो बचा हुआ पार्ट है ruptured ग्राफियन फॉलिकल का, that is known as the carpus luteum. ओके, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट सीक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन मतलब यूट्रस की वॉल, एज आई टोल्ड यू, यूट्रस की जो यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है, दैट इज द एंडोमेट्रियम वॉल, very much vascular, very much glandular, because this wall ready itself for the implantation. यही वॉल मेनिस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में यही जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, यही शेड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ द ब्लीडिंग. तो यही वॉल शेड ऑफ होती है, और फिर अगेन पूरे 1 मंथ के साइकिल में जब तक कि ओवम बन रहा है, रिलीज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से रीबिल्ड होना है अच्छे से. Isn't it? This wall too has again rebuilt. तो ये सारी प्रोसेसेस जो है, सारी सर्टन काइंड ऑफ द हार्मोन से कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड होती है. All the process they are controlled and coordinated by the hormones. Okay, so we will be studying in the menstrual cycle कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं और किस तरह से ये सारी चीजें कंट्रोल होती है. पर आपको ये याद रखना है कि कार्पस ल्यूटियम, समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्पस ल्यूटियम. ओके, सो आपको शुरू करना है दैट मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ओवा मतलब सेकेंडरी oocyte releases, and the remains the ruptured ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें से कि ऑलरेडी oocyte निकल चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है, दैट रिमेनिंग पार्ट इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट एक्ट्स एज अ द ग्लैंड विच सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा एंडोमेट्रियम की वॉल को और ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए फॉर द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन मीन्स हाउ द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टुला अटैचेस इटसेल्फ टू द यूट्रस वॉल. Okay, so this is about the Graafian follicle. Next lecture we shall study about the menstruation cycle. Thank you.